हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में इन्वर्जन के 8 टाइप्स को सीखेंगे। मीन्स 8 सेंटेंसेस ऐसे देखेंगे जहां हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन का यूज करते हैं। तो इन्वर्जन होता क्या है? तो सेंटेंस ऑर्डर को उल्टा कर देना ही इन्वर्जन कहलाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें फर्स्ट टाइप की, तो हमें क्वेश्चन बनाने के लिए अब हम लोग देखेंगे कि इन्वर्जन का यूज कहां कहां हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। जैसे सी इज हैप्पी, सी इज हैप्पी। यह एक नॉर्मल सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यह एक नॉर्मल सेंटेंस ऑर्डर। लेकिन अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब या वर्ब प्लस सब्जेक्ट कर दे, प्लस सब्जेक्ट मीन सब्जेक्ट किसके पहले हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को रख दे और उसके बाद सब्जेक्ट को रखे, तो यही इन्वर्जन कहलाता है। जैसे अगर हम देखें इज सी हैप्पी, क्या वह खुश है? मीन्स क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इन्वर्जन का। जैसे सी कम्स लेट, तो ऐसा यहां हम लोग देखेंगे वह देर से आती है, सी कम्स लेट। इसी को हमारे क्वेश्चन बनाने के लिए डज सी कम लेट, क्या वह देर से आती है? मीन्स एक इन्वर्जन का एक टाइप तो यह हो गया कि क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। दूसरा देखेंगे कि इन्वर्जन का यूज हम लोग सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए, मीन्स सेंटेंस पर जोर डालने के लिए हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें आई हैव नेवर सीन such a beautiful building मीन्स मैंने कभी भी ऐसा सुंदर भवन नहीं देखा। तो इसी को एम्फेसाइज करने के लिए, मीन्स इसी सेंटेंस को और जोर से बोलने के लिए और जोर देकर बोलने के लिए हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। जैसे हम लोग देखें कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैव है और यहाँ देख सकते हैं कि नेवर है, तो हम लोग नेवर को ही पहले रखेंगे। नेवर हैव आई सीन such a beautiful building। यहां हम लोग देखेंगे हमें क्वेश्चन नहीं बनानी है, हमें इस सेंटेंस में क्वेश्चन नहीं बनानी है। अगर हमें क्वेश्चन बनाना रहता तो हम लोग यहां देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हैव है, तो हम लोग हैव को पहले रखते हैं। हैव आई नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, क्या मैंने इससे पहले कभी ऐसा सुंदर भवन नहीं देखा? तो हमें क्वेश्चन नहीं बनानी है सेंटेंस को, हमें इस सेंटेंस में एम्फसाइज करके इन्वर्जन का यूज करना है। एम्फसाइज करने के लिए इन्वर्जन का यूज करना है, इसीलिए हम लोग नेवर को यूज कर रहे हैं पहले। नेवर हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल हाउस, तो क्वेश्चन बनाने के लिए और सेंटेंस को जोर देकर बोलने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे नेगेटिव एडवर्बियल्स के साथ हम लोग यूज करते हैं इन्वर्जन का। जैसे हम लोग देखेंगे नेवो, सेल्डम, रेयरली, स्कार्सली, मीन्स ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। लिटिल, नॉट ओनली, नो सूनर, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके साथ हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। नेगेटिव एडवर्बियल्स के साथ हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें रेयरली डज सी स्पीक द ट्रूथ, मीन्स वह शायद ही सच बोलती है। मीन्स रेयरली डज, देखिए अगर हम लोग इस सेंटेंस को नॉर्मल बोले, ही नेवर स्पीक द ट्रूथ, वह कभी भी सच नहीं बोलती है। या फिर इसी को हम लोग जोर देकर बोलेंगे, रेयरली डज सी स्पीक द ट्रूथ, तो शायद वह कभी सच बोलती है। सेंटेंस को एम्फसाइज करने के लिए, सेंटेंस को जोर देकर बोलने के लिए हम लोग नेगेटिव एडवर्बियल्स के साथ इन्वर्जन का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने देखा नेगेटिव एडवर्बियल्स के साथ, दूसरा टाइप नेगेटिव एडवर्बियल्स के साथ हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। रेयरली डज सी स्पीक द ट्रूथ, या फिर नेवर हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। हम लोग सेल्डम के साथ, हम लोग स्कार्सली के साथ, लिटिल के साथ, या फिर और भी वर्ड्स जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, या फिर नो सूनर के साथ हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। हम लोग तीसरे टाइप पे चलते हैं। यहां हम लोग तीसरे टाइप में देखेंगे कि नो सूनर देन के साथ भी हम लोग यूज करते हैं इन्वर्जन का यूज करते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे नो सूनर हैड ही रीच्ड होम द बेल रैंग, या फिर नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्कूल द बेल रैंग, मीन्स जो ही वो अपना स्कूल पहुंची घंटी बज चुकी थी या घंटी बज गई। मीन्स यहां हम लोग देख सकते हैं नो सूनर के साथ हैड का यूज, मीन्स नो सूनर के साथ हैड ही का यूज, मीन्स सब्जेक्ट पहले वर्ब का यूज हम लोग कर रहे हैं नो सूनर के साथ, क्योंकि नो सूनर देन के साथ हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स लेते हैं। नो सूनर डिड द टीचर
द टीचर एंटर द क्लास बिकेम साइलेंट। मीन्स जो ही टीचर क्लास में एंटर किए क्लास साइलेंट हो गया, चुप हो गया। मीन्स यहां देख सकते हैं नो सुनर के साथ डिड का यूज, नो सुनर के साथ हैड का यूज, लेकिन हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट के पहले ही हैड या डिड का यूज हो रहा है, क्योंकि नो सुनर देन के साथ हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे नॉट ओनली के साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ भी हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे नॉट ओनली डिड ही अब्यूज मी बट ही also threatened me। उसने मुझे सिर्फ गाली नहीं दी, उसने मुझे धमकाया भी। तो यहां हम लोग नॉट ओनली के साथ इन्वर्जन का यूज कर रहे हैं। इसी तरह से नॉट ओनली शी sings well but she also dances well। उसने मुझे, वह सिर्फ अच्छा गाती नहीं है, वह सिर्फ अच्छा गाती ही नहीं है बल्कि अच्छा डांस भी करती है। तो हम लोग देख सकते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ हम लोग यूज करते हैं इन्वर्जन का। इसी के आगे हम लोग देखेंगे ओनली के साथ भी हम लोग यूज करते हैं इन्वर्जन का। जैसे तो हम लोग फिफ्थ में देख रहे हैं कि ओनली के साथ इन्वर्जन का यूज करते हैं। जैसे ओनली व्हेन या फिर ओनली देन मीन्स इन सभी वर्ड्स के साथ हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे ओनली देन डिड आई रियलाइज माय मिस्टेक। सिर्फ तभी मैंने अपने गलती एहसास किया, मीन्स गलती को फील किया। ओनली देन, सिर्फ तभी मैंने अपनी गलती को रियलाइज किया। तो यहां हम लोग देखेंगे कि ओनली के साथ व्हेन आए, ओनली के साथ देन आए, उसके साथ हम लोग इन्वर्जन का यूज देखेंगे ओनली देन। या फिर हम लोग और भी एग्जांपल्स लेंगे ओनली व्हेन she cried did I understand her pain। मीन्स जब वो रोई तभी मुझे उसके दर्द का एहसास हुआ। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि ओनली व्हेन या ओनली देन या ओनली के साथ हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे 6 में कंडीशनल्स के साथ, कंडीशनल्स मींस कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ हम लोग यूज करते हैं इन्वर्जन का विदाउट इफ। मींस अगर वह सिर्फ बिना इफ के आए, अगर वह बिना इफ के आए। जैसे अगर हम लोग देखेंगे इफ आई हैड नोन आई would have helped you। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि अगर if I had known I would have helped you, अगर मैं जानता तो मैं तुम्हारी मदद कर देता, मैंने तुम्हारी मदद किया होता। अगर मैं जान रहा होता तो मैंने तुम्हारा मदद किया होता। इसी ढंग से अगर हम लोग if को हटा दे, और had को पहले ले लेते हैं, had I known I would have helped you। यहां हम लोग देख सकते हैं कि ये भी सेंटेंस गलत नहीं है। इफ को हटा करके हम लोग इन कंडीशनल सेंटेंसेज में इन्वर्जन का यूज कर लेते हैं। इफ को हटा करके हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में इन्वर्जन का यूज कर लेते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे इफ आई हैड नोन आई वुड हैव हेल्प्ड यू, अगर मैं जानता तो मैंने तुम्हारी मदद किया होता। लेकिन यहां हम लोग देखेंगे कि इसी को इन्वर्जन में यूज करते हुए हैड आई नोन आई वुड हैव हेल्प्ड यू, दोनों का मीनिंग सेम है। सिर्फ यहां हम लोग इन्वर्जन का यूज कर रहे हैं कंडीशनल में विदाउट इफ के लिए। विदाउट इफ मींस इफ सिर्फ इफ को हटा दिया जाए तो कंडीशनल सेंटेंसेज में हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स लेंगे। वेयर ही रिच he would buy a कार। यहां हम लोग देख सकते हैं कि अगर वह अमीर होता, वर ही रिच ही वुड बाय कार, वह एक गाड़ी खरीदता, तो यहां हम लोग देखेंगे इफ ही वर रिच हम लोग बनाते हैं इफ के साथ कंडीशनल सेंटेंस है, इफ ही वर रिच ही वुड बाय कार। लेकिन इसी को इन्वर्जन के साथ यूज करते हुए हम लोग इफ को हटा करके इन्वर्जन का यूज करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस में। तो वेयर ही रिच ही वुड बाय कार, हैड आई नोन आई वुड हैव हेल्प्ड यू। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे हेयर और देयर के साथ, हेयर कम्स द बस, लो बस आ गई। तो हम लोग देखेंगे हेयर और देयर के साथ इन्वर्जन का यूज करते हैं। हेयर और देयर के साथ हम लोग यूज करते हैं इन्वर्जन का। जैसे हेयर कम्स द बस, तो यहां लोग देख सकते हैं कि हेयर के साथ हम लोग वर्ब का यूज करते हैं, उसके बाद बस आ रहा है। तो हेयर के साथ हेयर और देयर के साथ इन्वर्जन का यूज करता है। जैसे देयर स्टैंड्स अ ह्यूज बिल्डिंग, वहां एक बड़ी इमारत खड़ी है, हेयर कम्स द बस आ रही है, ये बस आ गई। इस तरह से हम लोग और भी एग्जांपल्स लेंगे। हेयर बिगिंस द स्टोरी, यहीं से हेयर बिगिंस
द स्टोरी, यहीं से कहानी शुरू होती है। इसी के बाद हम लोग देखेंगे सो और सच के बाद, सो और सच के साथ, सो और सच के साथ हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे सो टायर्ड was I that I slept immediately, मीन्स मैं इतना थका हुआ था कि मैं तुरंत सो गया, मीन्स यहाँ हम लोग देखेंगे सो मीनिंग देता है इतना का, तो सो टायर्ड was I that I slept immediately, मैं इतना थका हुआ था कि मैं तुरंत सो गया। इस तरह से हम लोग और भी एग्जांपल्स लेंगे। सो डिफिकल्ट was the paper that many students failed, पेपर इतना कठिन था कि बहुत सारे छात्र फेल कर गए। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं many students failed, मीन्स so difficult was the paper। यहाँ हम लोग देख सकते हैं so difficult के साथ was का यूज पहले कर रहे हैं, मीन्स वर्ब का यूज पहले कर रहे हैं, और the paper मीन्स सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट का यूज बाद में कर रहे हैं। तो इन्वर्जन वही होता है, तो सो और सच के साथ। जैसे हम लोग और भी एग्जांपल्स लेंगे सच का। सच was the noise that I woke up, शोर इतना था कि मैं उठ गया, मेरी नींद खुल गई। सच was the noise that I woke up, शोर इतना था कि मैं उठ गया या मेरी नींद खुल गई। तो यहाँ लोग देख सकते हैं कि सच के साथ was का यूज, मींस सच के साथ वर्ब का यूज, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। सो और सच के साथ हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं, हियर देयर के साथ इन्वर्जन का यूज करते हैं। मींस हम लोगों ने 8 रूल्स देखे, 8 सेंटेंसेस ऐसे देखे जहां हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन का यूज करते हैं, जैसे कंडीशनल में इफ के बिना, या फिर हम लोग देखा नेगेटिव एडवर्बियल्स के साथ, या फिर क्वेश्चन मारने के लिए हम लोग यूज करते हैं इन्वर्जन का। और इन्वर्जन का यूज हम लोग क्वेश्चन मारने के लिए और सेंटेंस पर जोड़, सेंटेंस को एम्फसाइज करने के लिए हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। तो इन्वर्जन के सभी यूजेस को आज हम लोगों ने सीखा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद अमित को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।